ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं रिलेटिव मोशन का जेई मेंस का मॉड्यूल। इसमें कोई भी डाउट होगा तो तुम बताओगे, मैं रीड करते जा रहा हूँ। ठीक है, और अपने मोबाइल पे देखना, अभी तो तुम्हें दिख रहा है। जो वाइट बोर्ड आएगा तो उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, टू कौन सा? टू क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 40 as soon as another train going in the opposite direction pass by the window. The passenger of the first train start his stopwatch and note that the other train passes the window in 3 seconds. Find the speed of train going in the opposite direction if its length is 75 meter. ठीक है, तो देखो एक आसान सा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। अ ट्रेन इज मूविंग, अपने मोबाइल में तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो अलग से। अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 40, एक ट्रेन है और यहाँ पे एक विंडो है, तुम इस पे बैठे हो विंडो के सामने, और एक दूसरी ट्रेन है जो इधर से आ रही है। इसका लेंथ एल के बराबर है। कह रहा है इस ट्रेन का लेंथ कितना हो ताकि इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड नहीं पता भी है, लेंथ इसका 75 मीटर है एंड टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, टोटल टाइम इज 3 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो तुम यहाँ बैठे हो ना, तो ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब तुम्हारे फ्रेम में इसकी स्पीड क्या होगी? इस 40 को रिवर्स करके दे दो, ऐसे ऐसे दो। अच्छा, मेरा हाथ किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है? तुम्हें कैसा दिख रहा है इस समय, लेफ्ट जाता हुआ कि राइट जाता हुआ? सर लेफ्ट। ठीक, मैं लेफ्ट साइड में ही हाथ पे कर रहा हूँ। तो ये जो स्पीड है ना 40, ये रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो ऐसे। तो ये जो 40 है इसको मिल जाएगा। अब ये तो रेस्ट में आ गया, ये नहीं भागेगा। और ये जो ट्रेन है अब वो भागेगा v+40 से, तो ऐसे भागेगा। अब देखना यहाँ पे शुरू होगा ना, यहाँ से देखना शुरू होगा, इस पोजीशन से उसको देखना शुरू होगा, फिर ऐसे आते 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 इस पोजीशन में फिर खत्म हो जाएगा, या इसके सामने मान लो, क्योंकि विंडो की साइज क्या होती है, विंडो का साइज कोई मतलब ही नहीं। विंडो का साइज क्या होगा, क्योंकि छोटा साइज होता है, इतना छोटा सा। ठीक है, अब ये 75 मीटर तो बड़ा लेंथ है ना। अभी 75 मीटर में इस विंडो के साइज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से आते हुए देखना शुरू होगा यहाँ से ट्रेन, फिर यही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब इस पर्सन को ये ट्रेन कितना डिस्प्लेसमेंट पाया है, एल के बराबर पाया है, एल ही के बराबर था ना। यहाँ से देखना शुरू हुआ, यहाँ से दिखना शुरू हुआ, तो कितना दूरी तय करेगा? एल दूरी तय कर गया। देखो आगे वाले पॉइंट ने, आगे वाले पॉइंट ने कितना दूरी तय किया, इस पॉइंट ने कितना दूरी तय किया, तो जितना बड़ा लेंथ हो उतना दूरी आगे तय कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट 75, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है v+40 एंड टाइम क्या है 3 सेकेंड। सॉल्व कर दोगे आंसर दे देगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में है ना, 75 मीटर में है, तो इसको बदल लो किलोमीटर में। ठीक है, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 बता दीजिए। 11 कह रहा है क्या सीपी सेलिंग टुवर्ड नॉर्थ एट इतना, करंट इज टेकिंग इट्स टुवर्ड ईस्ट एट द रेट ऑफ इतना,
SLO is climbing a vertical floor and CP is इतना. Find the velocity of SLO with respect to the ground is क्वेश्चन नंबर 11. तो अपने मन से इसे दिखा दो. नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे तुम दिखा दो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस दिखा दिया. तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है. ठीक है, और x एक्सिस मैंने इधर बोल दिया, y एक्सिस इधर बोल दिया, और z एक्सिस ऊपर आकाश की तरफ. z एक्सिस स्काई, z एक्सिस इज टुवर्ड स्काई. अब देखो कह रहा सीप इज ट्रेवलिंग टुवर्ड नॉर्थ. सीप नॉर्थ की तरफ जा रहा है. तो सीप नॉर्थ की तरफ किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? रिवर के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना. रिवर के ऊपर सीप न, सीप किस पे चलता है? रिवर पे. तो तुम क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ सीप विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सीप विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज √2. नॉर्थ में जा रहा है ना, तो नॉर्थ वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जे कैप लिखिए. इसके बाद क्या कह रहा है? करंट इज टेकिंग इज टुवर्ड ईस्ट एट द रेट ऑफ 1. करंट की जो वेलोसिटी है, मतलब करंट पानी की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, दिस इज 1 इन विच डायरेक्शन? ईस्ट में. ईस्ट एक्स एक्सिस है, दैट इज आई कैप. और a sailor is climbing a vertical pole in sea. एक सेलर है, मतलब पर्सन, जो सीप के रिस्पेक्ट में, वो सीप पे चढ़ रहा है ना, सीप पे पोल है, उस पे चढ़ रहा है ना. तो जो पर्सन है वो सीप के रिस्पेक्ट में ऊपर को चढ़ रहा है, मतलब आकाश की तरफ जा रहा है. तो आकाश की तरफ जेड है ना, स्काई की तरफ. कितने से? 1 से. क्या लिखोगे? 1 के कैप. अब इन सबको जोड़ दो, सारे को जोड़ो. पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेलर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो सेलर की वेलोसिटी पूछ रहा है. सबको जोड़ोगे तो r से -r कैंसिल आउट होगा, s से s कट जाएगा, आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन, एक्चुअल वेलोसिटी, दैट विल बी ग्राउंड फ्रंट. ये बनेगा आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप. तो आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस के कैप. अब कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर कर दो इसका, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर. आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया. एक्चुअल वेलोसिटी पूछिए तो सबको ऐड कर दिया. क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 11 कर दिया था. क्या 11 कर दिया था. अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9. रुको, क्या बताऊं 8th में? सर 8 में सर जो क्वेश्चन नंबर बी है सर उसमें डायरेक्शन कैसे निकालना है सर? There are two perpendicular rail track having the two train A, B. Train A move toward north with speed इतना, train B toward west with speed इतना. Assuming both train start from the same point, calculate the B part. Relative velocity of A with respect to B. इसका डायरेक्शन कितने बार बता चुका है यार, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और उसी वेक्टर की सहायता से हजारों बार मैंने डायरेक्शन बताई होगी. डायरेक्शन मैंने बहुत बार बताई है. कह रहा है कि ये ट्रेन टू पर ट्रेन ए मूविंग टुवर्ड नॉर्थ. ट्रेन ए की वेलोसिटी लिख लेंगे 54 जे कैप. घर पे बैठो ना, तो पढ़ते ही रहो, ये नहीं कि पढ़ाई के अलावा और भी काम है. फ्रेंड से चैटिंग, उसमें ग्रुप में भेजा था ना, उसको देख लो. ग्रुप में बैठ के चैटिंग करना शुरू कर दिया, ये सब क्या है? ठीक है, तो जब भी टाइम में सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो. ट्रेन बी मूविंग टुवर्ड वेस्ट, बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट. ये हकीकत कर रहा हूं, बोर्ड से हट जाना. ये तो लिख लो ना, IIT बोर्ड नहीं है. ट्रेन बी टुवर्ड वेस्ट विथ स्पीड 72. वेस्ट का मतलब क्या है?
बताओ वेस्ट का मतलब क्या है, क्या लिखे वेस्ट का मतलब? माइनस आई का। माइनस आई कैप। अब पूछ रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए में से बी घटा दो, आ गया 54 जे कैप, घटा दो 72 आई कैप। अब यही तो डायरेक्शन पूछा है, इसमें से घटाया हूँ इसका डायरेक्शन, तो आई में 72 में है, आई में 72 है और जे में मैंने पीछे डायरेक्शन दिया हुआ 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वो कैसे निकाले? तो क्या करेंगे, ये दिखाएंगे, ये वाला एंगल थीटा है मान लो, तो टेन टके लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 54 अपान 72, 54 अपान 72, ये कितना आएगा 18 54, आ गया थीटा 37 डिग्री, 3/4 37 डिग्री होता है। अब ये किधर से है, एक्स एक्सिस से है ना, मतलब एक्स एक्सिस ईस्ट है और नॉर्थ की तरफ है, कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, तो तुम इसको क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही तो लिखोगे, ईस्ट से नॉर्थ तरफ 37 डिग्री पे। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? पिछली मिस्टेक कर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैन इज स्विमिंग इन लेक एट डायरेक्शन इतना, नॉर्थ स्पीड इतना, साइकिलिस्ट गोइंग ऑन द रोड अलोंग द इतना, इन व्हाट डायरेक्शन विथ स्पीड विल मैन अपीयर टू स्विम द साइकिलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेटिव में जो बात नहीं सुनाती उसको आई जे के टर्म में लिखा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते रहना, मैं व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें दिखेगा नहीं। A man is swimming at in a lake in a direction 30 degree east of north. ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल पे 30 डिग्री पे, नॉर्थ से नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ सिर्फ वर्टिकल से नहीं होगा एंगल। हाँ तभी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 30 होगा ये 60 हो जाएगा। एट 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 से जाएगा। अब मैन इज स्विंग इन ए लेक इन डायरेक्शन इतना, नॉर्थ विथ स्पीड इतना, एंड साइक्लिस्ट इज, ये मैन की स्पीड है ना, तो इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन। अ साइक्लिस्ट इज गोइंग ऑन द रोड along the lake shore toward east, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर से। With what speed would the man appear to swim to the cyclist? इस साइकिलिस्ट को, इस साइकिलिस्ट को, इस साइकिलिस्ट को ये आदमी किस डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, तो क्या करोगे तुम, ये जो स्पीड है इसी को तो रिवर्स करके इसके दे दोगे, रिलेटिव निकालना है ना, तो इस स्पीड को निकालो उल्टा करके दे दो ऐसे, इसी को रिवर्स करके दे दो रिलेटिव निकालने के लिए, तो इसे हटा दो और 10 रिवर्स कर दे दो, निकाल लो, इस दोनों का रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाला कंपोनेंट निकाल लो, इसके कंपोनेंट क्या बनेगा 5 cos 60, 5 cos 60 का होता है 5/2, ये क्या आएगा 5 sin 60, 5 sin 60 ये बनेगा 5√3/2। अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, और ये 10 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बनेगा 15/2 और ये बनेगा 5√3, रिजल्टेंट ऐसा आएगा। फिर पूछिए ये वाला एंगल कितना है, तो 10 का क्या लिखोगे 5√3 डिवाइड बाई 15/2 बनेगा 5×15 टेक्स 2/√3, आंसर थीटा इज 10 इनवर्स 2/√3 और रिजल्टेंट ये है ना, रिजल्टेंट ऐसे एंगल थीटा है, क्या लिखोगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कितने एंगल होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो
15/2 कैसे हो गया? भाई 10 में से 5/2 घटेगा। अच्छा समझ गया। फिजिक्स डेली पढ़ा करो, ये टाइम ले रहे हो सर ना पीछे समझ। 30 डिग्री लिखा है, क्या पीछे आंसर लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यहाँ से गलती हुई ना, फिर √3/2 बनेगा। 5 √3/2, 5 sin 60, यहाँ पे √3 का टर्म और आ जाएगा, 2 का टर्म। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 30 डिग्री। एकदम सिंपल। एक सेकंड से नोट कर लो। इसमें कर लो नोट, क्वेश्चन पे टाइम दिया करो घर पर बैठो तो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया है भाई, ये दिया था ये दिया था, इसको उल्टा करके जोड़ दिया। हर क्लास में तो यही बताता हूँ कि वेलोसिटी को रिवर्स करके दे दो। ऐसा क्या दिमाग है यार, मतलब हर क्लास में कहता हूँ कि वेलोसिटी को उल्टा करो, रिवर्स करके ऐड कर दो। ठीक है, फिर रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट के लिए एक्स वाला अलग निकालो, वाई वाला अलग निकालो, सॉल्व करो। फिजिक्स डेली पढ़ो, सबसे करो डेली पढ़ो। ठीक है, मैंने आईआईटी निकाला है, मुझे पता है पढ़ना कैसे। सर रोज तीनों सब्जेक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है। भैया 3 घंटा डेली ना, 9 घंटे का एवरेज था, डेली 9 घंटे का एवरेज था, तीनों सब्जेक्ट पढ़े जाते थे। 1.5 घंटा के पहला, फिर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा फिर, ताकि मोनोटोनस ना हो पाए। ठीक है, सब्जेक्ट को मोनोटोनस बनाने से हटाया जाता है। और डेली पढ़ो, डेली तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ो, डेली। मैं कह तो रहा हूँ कि तुम, अगर मैं बाथरूम में बैठा हूँ ना, तो बाथरूम में फॉर्मूले रटता था। खाना खाता था ना, खाना खाते समय फॉर्मूले रटता था। साइकिल से जाता था कोचिंग, तो रास्ते में फॉर्मूले रटता था, लौटता था फॉर्मूले रटता था, ताकि घर पे होमवर्क करने का टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं कि होमवर्क करने बैठा हूँ और फॉर्मूले रट रहा हूँ, ये मुझे नहीं पसंद था। होमवर्क का टाइम, जब भी घर पे बैठूंगा पूरा टाइम होमवर्क होना चाहिए, बाकी हर चीज़ रास्ते से। ऐसे कैसे नहीं होगा। जिस एससी को कहता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमको मॉड्यूल नहीं मिला था, मिला होता ना तो मैं सब 80 और को मैं कम से कम 4 से 5 बार सॉल्व कर चुका था, दिसंबर के पहले, जबकि एग्जाम होना था मई के आसपास। वो स्थिति, ऑब्जेक्टिव 1 हो चाहे ऑब्जेक्टिव 2, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल कुछ भी हो, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे तो मुझे लगता था कि मैं आंसर पहले बता दूं बिना सॉल्व किए, इतना ज़्यादा रिवाइज कर चुका था। तुम करो, टाइम नहीं है। ट्रू एग्जाम्पल हूँ, मैथमेटिक्स गड़बड़ हुई नहीं तो रैंक ना 1000 के अंदर ला दिया होता। मैथ में सिर्फ कट ऑफ निकला था, तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसे ऐसे नहीं होता। आईआईटी है, आईआईटी इज कंप्लीट आईआईटी, आईआईटीएन इज आईआईटीएन। ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं पढ़ने का, कैसे नहीं टाइम, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अब पढ़ा हूँ, सही बता रहा हूँ। अब मम्मी पापा देखने नहीं आते थे, फिर भी पढ़ते थे। करो आईआईटी को आईआईटी समझो। आईआईटी में वही जाता है जो आईआईटी के प्रति पागल होता है। चाहे कुछ भी कर लो, आईआईटी में वही जाते हैं जिनको आईआईटी डेस्परेटली चाहिए, डेस्परेटली। ये नहीं कह रही ठीक है आईआईटी में होगा तो फिर आईआईटी नहीं लेता। आईआईटी जब पढ़ोगे ना, प्रोफेसर कंप्लीट साइंटिस्ट मिलेंगे, कंप्लीट साइंटिस्ट, एक्सट्रीम पूरा साइंटिस्ट होते हैं सब। इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ो, खूब आराम से पढ़ते, कहो तो ना पढ़ते हैं। अब कभी करके देखना, बाथरूम में फॉर्मूला रटना और रास्ते में चलते समय फॉर्मूला रटना, तुम्हें एक चीज़ का भरोसा हमेशा होगा, वो फॉर्मूला रटोगे ना तुम्हें खुशी होगी, कंपेयर टू होमवर्क करते समय फॉर्मूला रटोगे तुम्हें पता क्या लगेगा, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जल्दी के चक्कर में रहोगे तो फॉर्मूला रटा ही नहीं जाएगा।
बाथरूम करो। उस समय बच्चे फॉर्मूला रटते हैं ऐसे। मैंने रटा, सिंपल सी बात है, कोई जो करे ना करे, मैंने किया। खाना खाते समय न्यूज़पेपर, लोग आते हैं ना न्यूज़पेपर देखना, अरे बट एकदम बिल्कुल नहीं। पूरा एक साल न्यूज़पेपर से कोई लेना देना नहीं था। बाहर की दुनिया में कौन मर रहा है कौन जी रहा है कोई मतलब नहीं था। फ्रेंड के साथ क्या खेल कुछ मतलब ही नहीं था। इतना मेहनत करना पड़ा था। आईआईटी उनको मिलती है जो आईआईटी के डेस्परेट होते हैं, अदरवाइज वो आईआईटी नहीं बनते। वो आईआईटी नहीं बनते, और कुछ बन सकते हैं, आईआईटी नहीं बनेगा। आईआईटी डेस्परेट होते हैं और डिफरेंट होते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनकी थॉट, उनकी हर चीज़ कंप्लीट डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ था ना एक आईआईटी में, उसकी रैंक थी 127 या 137 थी। टीचर ने बुलाया था मिलने के लिए। तो सामने में आया ना, तो हम लोग सोचते थे कि क्या खाया है, क्या क्या कैसे पढ़ा होगा, एक बार इसको टच करके देखते क्या ये भी इस इंसान जैसा है। तो आईआईटी में होता है, आईआईटी ना आईआईटी है। आईआईटी के तो 100 मिलोगे ना, तुम पागल हो जाओगे देख के, क्या पढ़ते हैं ऐसा, मतलब ही नहीं है उनकी दुनिया के। 24 घंटा पढ़ते हैं। आईक्यू एक्सट्रीम हाई लेवल के, एक्सट्रीम हाई लेवल के आईक्यू। चलो ये बता रहा था। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद मैंने रिलेटिव में मोशन रेन विंड दिया था। क्वेश्चन दिया था ना, बताओ। रेन Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सही कह रहा हूँ। आईआईटियंस होता है, आईआईटियन एकदम होते हैं सब। तुम जिस वक्त आईआईटियन इंटरव्यू में बैठता है ना, कैंपस में आते हैं सब कंपनी इंटरव्यू में, तुमसे नाम के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। आप पैकेज 15 से 20 लाख के आसपास जाता है। नाम बस पूछते हैं साहब, उसका कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर ही मत दो, छोड़ दो, एकदम आंसर ही मत दो, छोड़ दो। देखना तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन होगा ही होगा। जो जाना नहीं चाहते उनका नहीं होता है, या जिनका कई सप्लीमेंट्री लगी होती है उनका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। उसके बाद पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। Sir, 3. 1 में कह रहा है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ टावर वेलोसिटी इतना, अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन विथ स्पीड इतना। व्हेन द फर्स्ट स्टोन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, द relative velocity of stone with respect to the first one is, कह रहा है कि नॉट रीचेस द ग्राउंड। जब दोनों स्टोन ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी कभी चेंज होगी, कभी नहीं चेंज होगी। जो शुरू में वही बाद में रहेगी। ठीक है, तो एक को कैसे प्रोजेक्ट किया गया, 50 से अपवर्ड, एक को 50 से डाउनवर्ड। तो रिलेटिव क्या आएगा, 100। तो आंसर इज 100। ठीक, कहा गया था ना कि पार्टिकल ऊपर फेंक रहे हो 50 से, दूसरे को नीचे फेंक रहे हो 50 से, तो इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। ये वाला वेक्टर को उल्टा करके दे दो, इसमें ऐड कर दो, इस वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो, तो 50 प्लस 100 आएगा। तो आंसर इज 100 हमेशा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। बोलो। पर वो जब नीचे जाएगा तो स्पीड तो तेज हो जाएगी। तो ये बताओ मुझे, क्या रिलेटिव स्पीड चेंज होगी तो दूसरे वाले की भी तो चेंज होगी। सर उसकी कम हो जाएगी दूसरे वाले की। अच्छा, तुमसे एक कहा गया था कि जब हम एक पे बैठ जाते हैं और दूसरे को देखते हैं तो पहले को रेस्ट मान लेते हैं और वो हमेशा सत्य है। बताओ। यस सर। तो अगर हम इस पे बैठ गए और इसको देखेंगे तो ये 50 उल्टा करके देंगे। बताओ। यस तो ये रेस्ट में आ गया, तो जिस पे तुम बैठे हो रेस्ट में आ गया, और यस। जिसको फेंको उसकी स्पीड होगी 100। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है बताओ। तो रिलेटिव वेलोसिटी है जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। अब ये रेस्ट में आ गया और एक्सेलरेशन जीरो है इस पार्टिकल का, इसके लिए अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी चेंज होगी, नो सर। मतलब वेलोसिटी हमेशा 100 रहनी चाहिए। अब चाहे जो भी हो रहा उधर, लेकिन उसको इसको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा।
ये तो करेक्ट है ही। ओके ठीक है, और उसको तुम ऐसे सोच सकते हो, इसके ऊपर फेंको ना तो वी बार यू प्लस 18 लगा दो तो 50 माइनस जी टी बनेगा इसकी वेलोसिटी। और जिसको तुम नीचे फेंके हो उसकी क्या बनेगा, यू वी बार यू प्लस 80, तो यू नीचे को रहे तो माइनस 50, ये अगेन जी नीचे को रहे तो टी। तो अब देखो इसकी वेलोसिटी घट रही है और इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है नीचे को, क्योंकि माइनस माइनस मिलेगा तो ऐड ही होगा ना, और ये तो घट रहा है। इसका पहले 50 था, ऊपर वाले के पहले 50 था और नीचे वाले का 50 था, और कुछ समय बाद ऊपर वाले का 50 से घट के 40 हो गया, तो इसका बढ़ के 60 हो जाएगा ना। तो जितना ऊपर वाले घटेगा नीचे वाले को उतना बढ़ेगा, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। 60 उल्टा करके दो 40 में, 60 को उल्टा करके लगाओ 40 में, देखो 60 40 100, और इसको इसमें से घटा दो यस तो अभी भी आ रहा है 100, जीटी से जीटी कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाओगे तो आ गया 100। तो जितना ऊपर वाला घटेगा उतना नीचे वाला बढ़ेगा, द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो जब एक बार यहाँ पे आ गया दिमाग, लग गया कि ये सत्य है, यही होना है, तो फिर इसमें अपना दिमाग क्यों लगाऊं, बेकार में दिमाग को क्यों वेस्ट करूं उस डायरेक्शन में ले जाके, ठीक है, जिसको उसको सेटिस्फाई करना ही करना है। तो अगर एग्जाम देते टाइम मैं ऐसा काम करूं कि ये कह रहा है कि नहीं ये होगा, और फिर मैं इसमें आके कंफ्यूज हूं, फिर टाइम वेस्ट कर खत्म कर दो टाइम। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, पूरी फिजिक्स में एक ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, Sir, सर 3 क्वेश्चन नंबर sir, 3. 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज, रिलेटिव वेलोसिटी इज, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कर दो। ऐसा C1 C2, अच्छा ये वाला एंगल थीटा अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा मान लो। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है, वेलोसिटी। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी कहलाता है। कोई तुमसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी बताओ, वन वाले का, तो वन वाली की वेलोसिटी बनेगी 10 अल्फा, इस लाइन का स्लोप, और ये 2 है तो 2 वाली की वेलोसिटी क्या बनेगी, इस लाइन का स्लोप, दैट इज 10 बीटा। तो 1 का वेलोसिटी बनेगी 10 अल्फा, 2 की वेलोसिटी बनेगी 10 बीटा। और इस स्टेट में स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है ना, स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है। व्हाट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, और अल्फा तो कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ये तो टाइम के साथ पोजीशन दिखा रहा ना, एक पार्टिकल का पोजीशन किसी और से चेंज हो रहा है, दूसरे किसी और से चेंज हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक्स सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो मान लो पार्टिकल, ये वन वाला पार्टिकल यहाँ पे वो तेजी से भाग रहा है, और इसका स्लोप ज्यादा है ना, एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, तो मान लो ये तेज भाग रहा है बट 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है मान लो, और इसका स्लोप कम है, एंगल कम है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और ये पीछे है, ये पीछे आगे क्या फर्क पड़ता है, बट इसकी स्लोप कम है तो इसका 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, कांस्टेंट है। कोई पूछ ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, कोई पूछ रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सर 4 4 जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, दोनों में फर्क है, ये एक्स वर्सेस टाइम का था, वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का था। एक्स वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में फर्क है, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और उन्होंने दे रखा है कैसे, ऐसे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब पूछ रहा रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, तो रिलेटिव सब स्लोप से नहीं आएगा, अब वैल्यू से आएगा ना, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कोई पूछे रिलेटिव, ये वाला ग्राफ एक ही जैसा है, कोई पूछे रिलेटिव एक्सेलरेशन, दैट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप बताएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम है ना, तो इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा, तो यहाँ पे स्लोप से काम चलाए हैं, बट यहाँ पे तो वैल्यू से काम चलाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी का ही ग्राफ है ना,
देखो अगर ये पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2 है तो इस टाइम पे एक टाइम ले लो, इस टाइम पे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होगी, इतनी। और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ इतनी होगी, इतनी। फिर पूछे रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसमें से ये दूरी घटा दोगे, आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी इतना बड़ा है, क्यों भाई? इस वेलोसिटी में से ये वेलोसिटी घटानी है ना, क्योंकि 1 की वेलोसिटी इस टाइम पे इतना है और 2 की वेलोसिटी इसी टाइम पे इतना है, तो रिलेटिव क्या होगा? सिर्फ इतना। अगले इंस्टेंट पे चलो, अगले इंस्टेंट पे 1 की वेलोसिटी हो जाएगी इतनी, ये लाइन, ये वाली इतनी बड़ी हो गई, और 2 की वेलोसिटी इतनी बड़ी हो गई। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? v2 माइनस v1, इतना हो गया ना। तो देखो ये लेंथ ज्यादा है कि ये लेंथ ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है ना। तो लेंथ बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और ये तो मैंने इस बीच के गैप से समझा। दूसरा, स्लोप से कैसे समझते हैं भाई? रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है ना, जैसे ये कांस्टेंट आया है वैसे इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी? चेंज होगी। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है। अब बीच का गैप चूंकि बढ़ रहा है तभी भी समझ लो क्या कह रहा हूँ। Yes. यस सर। 4 के बाद 5 तो फिर समझा दीजिए फोर्थ, कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ फिर से समझाऊं? यस सर। वो पूछा रिलेटिव वेलोसिटी, तो मुझे बताओ रिलेटिव पार्टिकल इस टाइम पे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी इतना बड़ा है ना जी, अब पार्टिकल 2 की वेलोसिटी बस इतना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v1 माइनस v2, तो क्या इतना ही होगी? यस सर। और अगले टाइम पे, अगले टाइम पे 1 की वेलोसिटी इतनी बड़ी है और 2 की इतनी बड़ी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ये, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? सेकंड वाली। हाँ, सेकंड वाली। सेकंड वाला ज्यादा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ गया सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, इसके बाद रिलेटिव रिवर नहीं, रेन प्रॉब्लम कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर 10 अच्छा, किस मैसेज किया? क्या रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए बता रहा हूँ, पढ़ते समय रिलैक्स के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, जीतने वाले घोड़े और हारने वाले घोड़े में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मेहनत दोनों की होते हैं, लेकिन इनाम उसी को मिलता है जो जीतता है। तो डिपेंड करता है तुम्हारा आईक्यू किस लेवल का है। IITN है ना, 12 लाख बच्चे, अब 5000 सीटें, कंफर्म है कि बाकी के 11,95,000 बच्चों को टेस्ट ही तो करना है। 12 लाख सीट है, 5000 रैंक है, एकदम ट्रू है, रियलिटी में समझा रहा हूँ, रियल होता है। 12 लाख बच्चे, 5000 सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में, बाकी बच्चे क्यों क्या करना है? रेस्ट करो। सिर्फ 5000, बाकी चाहे तुम रात दिन एक करके पढ़ो ना, तभी भी 5000 पे जाना है। सिर्फ 5000 आइटम। सोचो कब रेस्ट में करना। डिपेंड ऑन द IQ लेवल ऑल्सो।
हाँ, लेकिन लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ यू आर लेबोरियस, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे पास आईक्यू खूब तगड़ा हो, अब तुम लेबोरियस नहीं हो, कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेबर्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। If तुम मेहनती हो तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सोचो तुम्हें कब आराम करना है, तुम्हारी मर्जी है। तो कम से कम इतना तो सही मानूंगा, 12 लाख में से 5,000 IIT में बनता है जनरल कैटेगरी में, और पूरा मिला के 10,000, तो 12 लाख में से 10,000 IIT में बनता है। तो बाकी तो सत्य है ना कि नहीं बनता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत, सोचो आराम कहाँ करना है तुम्हें, अपने आप ही आंसर मिलेगा। IIT से बीटेक करोगे, IIT का कैंपस देखा था, IIT मुंबई का, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी का देखो, तुम पगला जाओगे देख के, इतना खूबसूरत कैंपस है। CMS ऐसे कम से कम एक IIT के अंदर, एक IIT कैंपस में कम से कम ऐसे CMS जैसे कम से कम 50 CMS आएंगे। 50 तो मैं सर IIT खड़क गलत बोल रहा हूँ। सर IIT खड़क 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला होता है एक IIT, अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर के रेडियस में होता है, रेडियस है, रेडियस में। तुम्हें एक एंड से, IIT कैंपस के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना हो तो तुम पैदल नहीं जा सकते, तुम्हें ऑटो करना पड़ेगा एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए, या तो तुम्हें साइकिल से जाना पड़ेगा, या तो तुम्हें रिक्शा करना पड़ेगा, थक जाओगे। तो अलग बात है, अगर तुम्हें वॉकिंग करने का शौक है तो बात ही अलग है, तब तो 10 किलोमीटर चलो। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। Certain. 10 में कह रहा है कि a ship is traveling due east at 10, a ship heading 30 east of north moving with velocity 20, the speed of second ship in kilometer with respect to the first ship। तो क्यों नहीं, इसमें क्या गड़बड़ है जी। a ship is traveling due east इतना, a ship is heading, सर आंसर नहीं आ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि a ship is traveling due east, a ship is heading 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री पे। ट्वेंटी किलोमीटर, ये 20 से जा रहा है। द स्पीड ऑफ सेकेंड सीप इज इतना रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टेप। इस सीप को इसकी स्पीड क्या नजर आ रही है, क्या करोगे, इसी को उल्टा करके दे दो, इसे उल्टा करके दे दो 20, ये 30 है तो भी क्या आएगा 30। अब कंपोनेंट निकाल लो, इस 20 का ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट बनेगा 20 कॉस 30 डिग्री, ये क्या बनेगा 20 साइन 30 डिग्री, 20 साइन 30 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकाल लो, 20 साइन 30 डिग्री 10 होता है, और 20 कॉस 30 क्या होता है 10√3, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया ना, तो रिजल्टेंट बस यही बचा ना 10√3। तो 10√3 किधर बचा, तो नीचे करो बचा, नीचे करो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 10√3। अच्छा, तो इसमें कोई आंसर नहीं है। द सीप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट इतना, अ सीप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मूव विथ 20, द स्पीड ऑफ सेकेंड सीप, फर्स्ट सीप के रिस्पेक्ट में ना, इस 10 को उल्टा करना था, डायरेक्शन में आंसर कोई मैच नहीं करेगा, बट हमने कैलकुलेशन गलत तरीके से किया, इसको सही करना। ये क्या है 10, ये फर्स्ट सीप कौन सा है, फर्स्ट सीप है 10 वाला। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड सीप है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड ऑफ सेकेंड सीप, इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, ये इस 10 को उल्टा करोगे ना तब 10 ऐसे बनेगा, इस 10 को उल्टा करके ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। अब इस 20 का मतलब बनेगा, एक बनेगा 20 cos 30, cos 30√3/2, ये बनेगा 10√3, और ये 20 का एक कमेंट साइन बनेगा 20 sin 30, दैट इज 10, कट गया।
रिजल्टेंट सिर्फ 10√3 आया, तो आंसर इज 10√3 नॉर्थ डायरेक्शन। दिस इज द आंसर, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है तो जी ये बी पार्ट क्या है? और इसमें ये होल रूट है, इसको रूट Yes. होना चाहिए रूट के अंदर है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21। इसके बाद क्या दिया था बताओ, होमवर्क में क्या था? सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन। किस ग्रुप में भेजा था? अच्छा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 1 से 11, पार्ट 2 1 से 11 हो क्या? सर रेन वाला दिया नहीं था। क्या सर रेन वाला नहीं दिया था। जरा मुझे होमवर्क सेंड करना, जो मैंने होमवर्क दिया तो उस होमवर्क को सेंड करो। और कोई होमवर्क था क्या इसमें? इसमें तो नहीं लग रहा था, बताओ कोई होमवर्क था? श्रेयान कोई होमवर्क था इसके अलावा? सर जहाँ तक मुझे याद है और तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, और नहीं दिया था मैंने। इसके अलावा सॉल्व एग्जांपल दिया था। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 1 टू पार्ट 2 1 टू 11। ठीक है, 1 टू 11 ही करना था, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्व एग्जांपल में और इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ, सॉल्व एग्जांपल और इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो